अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। ये आदमिया में आवाज ही जारी नहीं है। और कहा कि एक जगह आदमिया में ये क्या भी जमीर साहब का नवा जय भीम का अगर को आदमिया जरा सोच रहेगा। 2014 के अंदर बीजेपी हुकूमत आने के बाद, बीजेपी जब सेंट्रल के अंदर हुकूमत आई, हमारे कर्नाटका के स्टेट के एक अनंत कुमार हेगड़े कर को कर्नाटका स्टेट से सेंट्रल मिनिस्टर बने थे। उन्होंने मिनिस्टर बनने के बाद एक स्टेटमेंट दिया, तुम्हें लोग दे सुने नहीं सुने मालूम नहीं है, ओपन उन्होंने स्टेटमेंट दिए। बीजेपी हुकूमत आई सोचे हमें संविधान खत्म करने के वास्ते करके उन्होंने स्टेटमेंट दिए, तुम्हें लोग सुने। बीजेपी हुकूमत के अंदर चंद 10 साल से क्या क्या चल रहा। हाल ही के अंदर कर्नाटका हुकूमत के अंदर जब 2018 से लेको 19 से लेको जो 23 तक जो बीजेपी की हुकूमत थी, वो मुसलमानों के ऊपर कितने जुल्मात हुए तुम्हें अच्छी तरह से जानती। जैसा हिजाब का मसला ले लो, हलाल कट का मसला ले लो, रिजर्वेशन का मसला ले लो, लाउड स्पीकर का मसला ले लो। देखे कि नहीं देखे तुम्हें लोग? अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं देख रहे तो अल्लाह और रसूल के बाद ना तुम्हें वहां बैठ सकते थे, ना मैं यहां हट कर सकता था। अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से आज तुम्हें यहां शान से बैठ को तुम्हारा हक पूछ ले, मैं यहां शान से बैठ को हमारे हक के वास्ते लड़ रहा हूं। तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं जय भीम जोर से बोलना? फर्ज बनता है कि नहीं? मेरे साथ साथ में ऊंची आवाज से सब मिलकर जय भीम बोलना। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। देश पे तशरीफ फरमाए इस जलसे के जिम्मेदार हजरात और मेरी बड़ी बहन, आपके लीडर, आपके एमएलए जनाब कनीज फातिमा मैडम, और एक हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अनवर साहब, और एक वक्फ बोर्ड के मेंबर जनाब याकूब साहब, हमारे गुलबर्गा के वक्फ चेयरमैन जनाब सरमद हबीब साहब, और एक हमारे यादगिरी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद जहीर साहब, सैयद कॉरपोरेटर जनाब सैयद अहमद साहब, और एक हमारे डीसीसी चेयरमैन रायचूर के वक्फ बोर्ड के फरीद खान साहब, फजलुल हक इमाम साहब, मेरे करीबी दोस्त मेरे भाई जनाब फजल अहमद खान साहब, मतीन पटेल साहब, जिलानी साहब, सरफराज साहब, तबर साहब, रफ़ी साहब, तशरीफ फरमाए तमाम मुतल्ली हजरात। आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज गुलबर्गा और यादगिरी में वक्फ अदालत रखा गया है। ये वक्फ अदालत क्यों रखा गया है, किस वजह से रखा गया है, इससे पहले मैं बोला कि मेरे तकरीर के अंदर मैं खुलासे से बताता हूँ करके। जैसे अल्लाह मियाँ ने मेरे को मौका बन के मिनिस्ट्री बनाया, तो वक्फ बोर्ड का जब अल्लाह मियाँ मेरे को मौका दिया तो पहली बार हमने क्या किया, वक्फ इन्हें 10 साल से जो नहीं हुए थे, और एनकरेजमेंट जो है हमारे 11 एनकरेजमेंट हुए थे बिदर के अंदर। जैसा हमें वक्फ अदालत करने के बाद 11 एनकरेजमेंट, 11 के अंदर 4 एनकरेजमेंट खाली करके हमारे वक्फ के हवाले उन्होंने कर दले। यानी अभी आसाद बाकी इंशाल्लाह उन्होंने 1 महीने का टाइम लेको, 1 महीने के अंदर करती कर को बोल कोई। ये वक्फ अदालत करने का मकसद क्या है? वक्फ कई को करिए हमें, ये तुम्हें जैसा अर्जियान देखो ही, अब जैसा कि तुम्हें अर्जियान देखो ही, अब तुम्हें टोटल 360 पर 8 अर्जियां गुलबर्गा इसको ले देखो ही का टोटल म्हणजे अप्लिकेशन कोई सो गुलबर्गा के 360 पर 8 अर्जियां कोई, उसके अंदर 100 एनकरेजमेंट सर्वे खाते नहीं हो को देखो ही, कहते 100 एनकरेजमेंट हो कोई, खाते नहीं हो कोई, सर्वे करने के 100 देखो ही। खबरस्ताना का प्रपोजल जो है 55 जगह का प्रपोजल खबरस्ताना का देखो ही, उसके अंदर अदर 200 चिल्लर जो है वो अलग मुतलिज नहीं है, कमिटी बनो ग्रांट देना कर को बोल को अलग प्रपोजल है। अब इसका एक गुलबर्गा का यादगिरी डिस्ट्रिक्ट का को 80 पर 2 अर्जियान देखो ही, 80 पर 2 टुना टोकना देखो ही, उसके अंदर 30 पर 8 जो है एनकरेजमेंट सर्वे खाते होने के वास्ते 30 पर 8 का देखो ही, 30 पर 3 जो है प्रपोजल खबरस्ताना के वास्ते प्रपोज करी कर को 30 पर 3 खबरस्तान का दी। अदर छोटे मसले वो जैसे कमिटी नहीं हुए ग्रैंड होना कर को अलग वो 11 जने वो देखो ही। अब जितने भी तुम्हें अर्जेंट टोकन देखो ही, हमें ये नहीं कि तुम्हारे टोकन ले को हमें डस्टबिन में डाल को जाती कर को। सभा क्या करते हमें कंसल्ट डिपार्टमेंट की तमाम की मीटिंग बुलाती, जैसे डीसी रहता उसके अंदर, एसी रहता, तहसीलदार रहता, आरडीपीआर के रहती, म्युनिसिपैलिटी की रहती, तमाम कंसल्ट डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर सभा रहती, उनको हमें डायरेक्शन देती
भाई ये अर्जियां तुम्हारे इतने एप्लीकेशन आको इतने अर्जियां ही इतने खाते हो ना हम ना तुम नागर को उनको 1 महीने का हमें लोग डेडलाइन देते उनको 1 महीने के अंदर हम ना हमारे खाते अपडेट करा को देना। अब हमें टोटल वफ अदालत करने के बाद हमें दो धारवाड़ इसके अंदर हमें फर्स्ट में बोले बिदर के अंदर 1 महीना जब टाइम लिए है 1 महीने टाइम के अंदर टोटल 130 पर 6 एडिशनल खाते बना को हम ना दिए कहते 130 पर 6 फ्लैग ऑफ जो खाते होते से फ्लैग ऑफ करना फ्लैग इन करना करती उसे 130 फ्लैगिंग कर को देखो हुबली धारवाड़ के अंदर हमें वफ अदालत करने के बाद 130 10 साल से नहीं हुआ था सो ये यानी 10-15 साल से जो पेंडिंग था सो 130 पर चीज खाते हुबली और धारवाड़ वाले खाते हमने ऑलरेडी हैंड ओवर कर डाले 107 फ्लैग इन कर को 107 देखो ही कारवार के अंदर 60 पर 7 खाते बना कोई 40 फ्लैग इन कर को देखो ही हावेरी के अंदर 120 पर 9 खाते बना को देखो ही 60 पर 7 फ्लैग ऑफ कर कोई गदग के अंदर 30 पर 9 खाते बना को देखो ही 30 पर 8 फ्लैगिंग ऑफ कर कोई टोटल हमें वफ अदालत करने का शुरू करने के बाद टोटल 10 से 15 साल से जो हमारे खाते पेंडिंग थे टोटल 507 खाते ऑलरेडी हमने हैंड ओवर कर दली। उसके अंदर फ्लैग ऑफ जो है 380 पर 2 फ्लैग ऑफ कर को दे दली हमने। ये 10 साल से नहीं होता। बचत क्या करती अब जैसे तुम्हें अर्जियान देने के साथ हमें लेको जाको बेंगलुरु को बैठते नहीं कंसल्ट डिपार्टमेंट के सब पूरे डिसेंस की मीटिंग बना को उनको एक डेडलाइन देती ये हमारे मसले हैं तुम्हें 1 महीने के अंदर हमने ये मसले हल कर को देना कर को उनको डेडलाइन देती। उसके बाद हमें क्या करती बेंगलुरु में बैठ को वफ ऑफिस में क्या करती वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करती भाई तुम्हें 1 महीना डेडलाइन पूछे थे अब तुम्हारा क्या हुआ 1 महीना टाइम पार होगा तुम्हारा अब तुम्हें क्या करे कर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के मुखांतरा उनको मसले हल करने की कोशिश करे। टोटल वफ की प्रॉपर्टी आज वफ अदालत बुलाने का मतलब क्या है। अब हमारा सूर्यकांत कर को कौन किया भाई बैठे हमारा हिंदू भाई जो है हमारा सूर्यकांत बापाइल मुंदे सूर्यकांत कर को कौन इतनी बड़ी खुशी हुई मंजे सूर्यकांत कर को एक्स कारपेंटर कहते हमारा एक हिंदू भाई ने आज उसे जो दर्द वफ का जो है ना आज हमारी अवाम के अंदर जो वफ का दर्द रहता तो आज कौन भी एनकरेजमेंट कर को कौन भी अफलातुल खान नहीं बैठ कर सकता था। एक भाई जो दर्द रखा वो दर्द हमना की नहीं है ये दर्द हमना की नहीं है खुद को सूर्यकांत। टोटल वफ की प्रॉपर्टी जो है 1,11,000 गौर से सुनना वफ की कर्नाटका के अंदर जो वफ की प्रॉपर्टी है टोटल वफ की प्रॉपर्टी बराबर हमें यूटिलाइज कर ले तो हमें गवर्नमेंट को पैसा लेने की जरूरत नहीं हमें गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती है वत्ती वफ की प्रॉपर्टी है। आदमी वफ कई के वास्ते करता किस वजह से वफ करता उनके भी खानदान के रिश्तेदार आदमी 1,11,000 करीब 1,11,000 टोटल वफ कर को अब तक 1,11,000 वफ करी वफ के मिनिमम उसकी वैल्यू कितना बोला 10 लाख से तुम्हें डाले करो बोले तो 10 लाख अब काम भी 10 लाख नहीं है करोड़ों में चलेगा। बेंगलुरु सिटी के अंदर खेड़े खरिया में 10 लाख 20 लाख होगा मैं 10 लाख से भी दलित कितना होता बोलो 1,10,000 करोड़ रुपए होता कितना 10 लाख से डालिया को तो ये वफ आदमी की करता उनके खुद के रिश्तेदार होते हुए उनके माँ की तरफ रिश्तेदार रहती बाबा की तरफ रिश्तेदार रहती बीवी की तरफ रिश्तेदार रहती होते हुए वफ कई को करता हमारी कौम को फायदा पहुंचने देकर को वफ करता सो ये नहीं कि तुम्हें वफ की वैन मार ले को खा ले को इनकरेज कर ले को दूसरे बैठो कर को वफ की आस्ती नहीं। ये आदमी में बहुत से आदमी में दिमाग में नहीं है ये वफ कई के वफ प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी भी नहीं ये मेरी भी नहीं ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है अल्लाह की प्रॉपर्टी। सब हशर के मत में सब ये तमाम जिम्मेदार और मुत्तल तुम्हें ही सब हर एक आदमी जाको मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ अल्लाह मियाँ मंजे वफ मिनिस्टर बनाया सब हशर के मैदान में पूछता जमीर अहमद खान तुझे मैं मिनिस्टर बनाया था तू मेरी प्रॉपर्टी की मेरी जास्ती के वास्ते तू प्रॉपर्टी के वास्ते तू हिफाजत नहीं करे अगर को अल्लाह हशर के मैदान में मुझे जवाब देना पड़ता। अल्लाह मियाँ पूछता वैसा अल्लाह मियाँ जो है तुमने सबको पूछता अल्लाह मियाँ और हमें क्या करती है हमारी खुद की प्रॉपर्टी रहे तो आज प्रॉपर्टी कितनी है सो 1,11,000 एकड़ हमारी वफ की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कितनी है बोलो हमारे हाथ के अंदर टोटल हमारे हाथ के अंदर है सोच टोटल 1,08,670 पर 2 एकड़ जगह है सो उसके हमारे हाथ में है कितनी है बोलो हमारी हाथ में कितनी है वफ बोर्ड के हाथ में कितनी है प्रॉपर्टी 1,08,000 के अंदर खाली 23,620 एकड़ हमारी हाथ में है सो
80 पर 5,000 एनकरेजमेंट है, 80 पर 5,000 एनकरेजमेंट है। मैं यहाँ के बैठे हुए तमाम मुत्तोलिस को, जिम्मेदारों को मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी खुद की प्रॉपर्टी रहे तो हमें लोग एनकरेजमेंट करे तो छोड़ती, एनकरेजमेंट करे तो छोड़ती हमें लोग। हमारी खुद की प्रॉपर्टी कौन की जाको एनकरेजमेंट क्या करते हैं, उसे क्या तो भी कर को जद्दोजहद कर को, उसे खाली कर को हमें लेने की जद्दोजहद कोशिश करती कि नहीं करती है? नहीं को तो क्या करती है, कितने भी पैसे खर्चा होंगे कोटा को जाको लड़को तो भी हमें लोग वो प्रॉपर्टी लेती हैं। किसकी प्रॉपर्टी रहती? तो हमारी प्रॉपर्टी रहती है। आज मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूं, जब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें ये काम क्यों नहीं कर रही तुम्हें लोग? जब अल्लाह की प्रॉपर्टी है, सब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें की अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते? तुम्हें ये आखिरत में तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें बचा लगेगा तो हशर के मैदान में जाकर तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ता। आखिर तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी तुम्हें ला लेगा तो वहां हिसाब किताब नहीं है, तुम्हें अल्लाह में हिसाब किताब कौन सा देना पड़ता? बोलो, वफ की जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब किताब तुम ना देना। सो तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब क्या भी अल्लाह में पूछता नहीं तुम ना? मेरी प्रॉपर्टी यहां थी, फलाना था, तुझे मालूम होगा तो की नहीं करे करके बोल को अल्लाह के पास तुम ना पकड़ होती। बहुत से आदमी में क्या है, मंजे क्या बा लेना देना, कौन की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर खाले को बैठा, कौन की वक्फ बोर्ड के अंदर बैठा उसका फायदा उठा रहा, मंजे क्या लेना देना करको मालूम होगा। अगर चुप बैठे तो उन्हें जितना गुनेगार है उससे 2% गुना तुम्हें लोग गुनेगार होती, क्योंकि तो अल्लाह तुम ना भी पूछता, वो अल्लाह पूछता तुम ना क्या भाई मेरी प्रॉपर्टी तू मुझे मालूम था कि फलाना बैठा था, तो तुझे जद्दोजहद कर को तू कोशिश कर को तू खाली करा सकता था, तू खाली नहीं करा कर को तुम्हें जितना उन्हें गुनेगार है उतना गुनेगार तुम्हें भी होती। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। कौन भी जाने के टेम्पो क्या लेको जाता हो भी अच्छा, मरने के बाद अल्लाह मियाँ के पास तुम्हें कितनी दौलत ले को जाती है, उतना तो ना मैं जन्नत में देता हूँ बोले तो दुनिया की पूरी आस्ती हमें लूट लेको चले जाएंगे। हमें खाली आता है, खाली हाथ जाना। छोटी सी मिसाल में हर टाइम हर जगह गया तो एक मिसाल देता हूँ, हर आदमी को एक लालच रहती है, हर आदमी को एक अरमान रहती है, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर कभी लालच अरमान नहीं करना। इंसान का पल भर का भरोसा नहीं। आज मैं हम बात करूं स्टेज के अंदर, मैं स्टेज से नीचे उतर तो नहीं, मुझे भरोसा नहीं। अल्लाह की मर्जी वो, मुझे भरोसा नहीं। खुदा ना करे सभा का दिन में मर गया तो हर एक को मालूम के जमीर अहमद खान मेरे खानदान के अंदर सबको मालूम, जमीर अहमद खान को एक डायमंड की अंगूठी डालने का बचपन से 40-50 साल से शौक है करको हमारे घर में सबको मालूम है। 40-50 साल से ये डायमंड की अंगूठी डालता हूं, इसकी वैल्यू आपको 80 से 90 लाख रुपए वैल्यू है। खुदा ना करे सभा में मर गया तो मेरे घर वाले नहीं भाई ने 30-40 साल से अंगूठी डालने को है, उसकी अरमान वो उसे छोड़ो कर को छोड़ती है, वो अंगूठी छोड़ती है, अंगूठी निकालने की कोशिश करती है। अगर अंगूठी नहीं निकली तो क्या करती बोलो, उसे लेको आरी से लेको काट को क्या करती, आपस में उन्हें लड़ती। मेरा बेटा को ये मेरे वालिद की निशानी, ये मंजे होना कता, मेरे भैया को ये हमारे भैया की निशानी, ये मंजे होना कता, बीविया को ये मेरी निशानी, ये मंजे होना कता। सिवाय कफन के कपड़े के सिवा कौन भी क्या भी ले को जाता नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, मेहरबानी कर को ये वफ की इसके पहले छोड़ दो, तुम्हें इसके पहले क्या करे नक्को मंजे। अगर वफ के अंदर मंजे अल्लाह मियाँ जैसा मौका मंजे दिया, पहली बार जब मिनिस्टर बनाया था मैं 2007 के अंदर, जब मंजे था तजुर्बा नहीं था, और चेयरमैन जो है हमारे खालिद साहब कर को थे, चेयरमैन जो है खालिद साहब कर को थे 2013-7 के अंदर। खाली 6 महीने के वास्ते में मिनिस्टर बना था, वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर। पहली बार एमएलए होको क्या होना मैं तुम ना ये नीर को मुझे 2007 के अंदर मौका मिला था। मुझे होता तजुर्बा भी नहीं था, मालूम नहीं था। कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर बने, मुझे अल्लाह मियाँ वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर जब 2007 के अंदर पहली बार बनाया था। मुझे जब पहली बार मिनिस्टर बना खाली 6 महीने के वास्ते था, मुझे खिदमत करने का वक्फ के अंदर मौका नहीं मिला। मुझे क्या होगा रिजाइन कर दिया। मैं तुम लोगों को मालूम है नहीं मालूम नहीं, कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर साहब थे, जब ईद की नमाज को घर पे रखो नहीं है करको बोल को मेरी कौम को बेइज्जती करे करको मिनिस्ट्री को लात मार को रिजाइन करने वाला है जमीर अहमद खान, वो टेम्पो रिजाइन कर दिया था मैं। उसके बाद फिर 2018 के अंदर मुझे फिर दोबारा मौका मिला, दोबारा कुमार स्वामी साहब भी चीफ मिनिस्टर बने थे, मुझे दोबारा मौका 2018 के अंदर मिला, वक्फ मिनिस्टर बना था। जब क्या था चेयरमैन नहीं थे, चेयरमैन ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर कौन की इब्राहिम अड्डूर कर को एडमिनिस्ट्रेटर थे, चेयरमैन नहीं थे। अल्लाह में दोबारा मुझे 2023 के अंदर मिनिस्ट्री बनाने के बाद बेहतरीन मुझे चेयरमैन अनवर पाशा देने की वजह से ये सब मुझे करने के वास्ते आसानी हो रही। सो मुझे ये सब को चेयरमैन अनवर पाशा मिलने की वजह से
म्हणजे आसानी हो रही है, म्हणजे ये सब करने के वास्ते मेहरबानी कर को मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, हमें लोग ये अल्लाह वफ की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी, मेहरबानी कर को इसके दिन जैसा मुझे मौका मिला पूरे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाया, मैं पूरे तमाम जो वफ के ऑफिसर थी उनकी मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुला को मैं क्या बोला, दो भी तुम्हें इतने साल से वफ के अंदर काम कर रही है, वफ के ऑफिसरों को मेरा डायरेक्शन तुमने एक इंस्ट्रक्शन मेरा तुमने लोगों को मालूम, ऑफिसर तुम्हें पढ़ चढ़ को बहुत मेहनत से तकलीफ उठा को ये मुकाम में तुम्हें आको है, अगर तुम्हें वक्फ बोर्ड में अगर है ना तो तुम्हें कंटिन्यू करना को, तो अगर वक्फ बोर्ड के अंदर पैसा लेना तो दूर की बात, सूचना भी हमारे बच्चे कीड़े पड़ को मरती है, अगर तुमने पैसा की अगर लालच है तो तुम्हें लोगों पट्टी बना को जो तुमने लोगों को काम पोस्टिंग होना वो पोस्टिंग मैं करा को दे तू घर को बोलिया, अगर तुमने पैसे बनाना है वफ ऑफिसर को, वफ ऑफिसर तुमने पैसे बनाना, तुम्हें वक्फ बोर्ड में रहने की जरूरत नहीं है, तुमने पैसे बनाने का, अगर पैसे कमाने की तुमने लालच है, तुमने कहा होना बोलो पोस्टिंग मैं तुमने करा को देता घर को, ऑफिसरों को बोल को ऑफिसरों से काम ले रहा हूं। वफ की प्रॉपर्टी तो हर एक को लालच रहता, हाजी साहब लालच किसी नहीं रहता, वफ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात, वहां सोचे इसके अंदर फायदा है तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता, उन्हें उसके बच्चे कीड़े पड़ को मरती, सात पीढ़ी नहीं सुनो जी साहब, कीड़े पड़ को मरती के तो होगा ना, खत्म ना, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये सब जो है टेम्पररी, खाली आता है खाली हाथ जाना। अल्लाह मियाँ मंजे मुखद या मुत्तलियान से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी कर को आज के बाद हमें वफ की प्रॉपर्टी को हमें कितना होता हिफाजत करने की कोशिश करना, वफ के अंदर एक पैसा खाना बुरे जानवर का गोश्त खाई सर का, बुरे जानवर का गोश्त खाई सर का एक पैसा, इसके पहले क्या तो गलतियां कर दो तो अल्लाह से माफी मांग को छोड़ दो, उसके पहले क्या तो गलतियां कर दो तो अल्लाह से माफी मांग को छोड़ दो। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर एक पैसा क्या तो भी खैर कर बोलेगा तो हमें वो बुरे जानवर का गोश्त के सर का, मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मैं अकेला क्या भी नहीं कर सकता, चेयरमैन अकेले क्या भी नहीं कर सकते, आपा एमएलए आपा भी एमएलए मैडम भी क्या भी नहीं कर सकते, जब तक तुम्हारे लोगों का साथ नहीं रहता हमें लोगों कोई भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ के बगैर। हाजी साहब छोड़ दो उनको, आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, तुम्हारे साथ के बगैर हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा जैसा अनवर साहब ने बताया, हमारी हुकूमत आने के बाद हमें वक्फ बोर्ड के बाद, पिछली बार तुम्हें देखे रहेंगे पिछली हुकूमत के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर हिजाब का मसला ले लगा को बहुत से हमारे भाई को बच्चा जो है स्कूल को नहीं जा को ड्रॉप आउट हो गए, बहुत से बच्चा ड्रॉप आउट हो गए, वो सोचते हुए हमें क्या करें, नहीं आगे आने वाले दिन कैसे आती मालूम नहीं, आगे आने कौन सी हुकूमत आती मालूम नहीं, आगे आने वाले दिनों के अंदर हम ना क्या भी तकलीफ नहीं होना कर को हमें क्या करें, हमारे खासकर भाई को बच्चे बगैर तालीम के हमें क्या भी नहीं कर सकते। तालीम जो है बहुत बड़ी एक हथियार, तो आने वाले दिन कैसे आती कर को मालूम नहीं। सो हमें 40 पर 7 करोड़ रुपए के अंदर, अब कल कैबिनेट के अंदर, कल गुलबर्गा के अंदर कैबिनेट हुआ, कैबिनेट मीटिंग के अंदर 15 पीयू कॉलेजेस लेडीज कॉलेजेस हमें सैंक्शन करी। हिस्ट्री के अंदर पहली बार, कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक कौन भी वक्फ बोर्ड के अंदर, प्राइवेट वक्फ बोर्ड के अंदर लेडी कॉलेजेस आज तक कौन भी नहीं बनाया था। हमें 15 कॉलेजेस ये डिजाइन के जो है 15 कॉलेज शुरू कर रही है, उसके अंदर गुलबर्गा का भी है, उसके अंदर गुलबर्गा का भी है। और उसके साथ साथ में क्या है, बहुत से हमारे जो एनकरेजमेंट जो है, एनकरेजमेंट प्रॉपर्टी, बहुत से एनकरेजमेंट प्रॉपर्टी है। अब कौन की एक लगा को मंजा प्रपोजल देता, कोसे की यादगिरी का एक खेड़े गांव से ये खबरस्तान बनाना कर को क्या करते थे, मिनिस्टर को लगा को प्रपोजल देते थे। अब उसका 25 से 30 लाख रुपए उसका एस्टिमेट होता था, वो कंपाउंड डालने के वास्ते 2-3 एकड़ को कंपाउंड डालना का तो 25 से 30 लाख रुपए होता था। अब मिनिस्टर क्या करता था, एक 5 लाख के एक 10 लाख रुपए दिलते थे। अब 40 लाख के कंपाउंड को 5-10 लाख रुपए दे तो कंपाउंड कहां होता, कंपाउंड होता, कंपाउंड नहीं होता। वो क्या होता था, 10 लाख भी बेकार होते थे, वो कंपाउंड भी नहीं होता था। उसके वास्ते हमें क्या करें, अब पूरा में सर्वे करा कर को कान का एंटोनमेंट हो रहा, कान का जरूरत है, वैसी जगह हमें आइडेंटिफाई करके क्या करें, अब वक्फ बोर्ड से एक मॉडल टाइप एक खबरस्तान बना रही, कहा हरिया कलर का पेंट मार को एक ही चक मॉडल, कहां गए तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी कर को मालूम होना, देखे तो मालूम होना, हरे कलर का पेंट मार रही। कई के वास्ते को तो उतनी दूर से भी शैतान भी देखा तो बोलना नहीं भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो, वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो कर को हर एक कलर का क्या करें, अब
कंपाउंड बनाने का उसका तय कर को इंशाल्लाह वो भी शुरू करिए आइडेंटिफाई कर को। अब सब जगह हमें एक ही मॉडल उतनी दूर से खड़े तो भी वो कंपाउंड या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कर को मालूम होना कर को कंपाउंड न बनाने का सिलसिला रही। और एक सब और एक पहली बार चेयरमैन साहब भी बोले पहली बार जो है एम्बुलेंस एम्बुलेंस क्या है हर जगह में एम्बुलेंस ही चंद इदारे वाले एम्बुलेंस रख ले को ही वो एम्बुलेंस क्या रहती इमरजेंसी 100 किलोमीटर इमरजेंसी 100 किलोमीटर मैं नाम के वास्ते बोल रहा हूँ 100 किलोमीटर को तो भी इमरजेंसी का तो भी हॉस्पिटल को जाना का तो वो एम्बुलेंस के अंदर क्या होता इंतजाम नहीं रहता था। ये एम्बुलेंस का तो मामूली एम्बुलेंस ना भाई ये मामूली जो तुम्हें इदारे वाले डाल रखे ना वैसे हमने नहीं ये मिनी आईसीयू रहता उसके अंदर मिनी वेंटिलेटर रहता था। टोटल उसका कॉस्ट को 40 लाख रुपए एम्बुलेंस का कॉस्ट हो। क्या बोलो बचाने वाला अल्लाह जद्दोजहद कोशिश करना हमारा काम बचाने वाला अल्लाह फिर भी हमें क्या करना जद्दोजहद कोशिश करना ना। वो एम्बुलेंस ऐसी वैसी एम्बुलेंस नहीं है ये एम्बुलेंस के अंदर एक मिनी आईसीयू रहता वेंटिलेटर रहता उन्हें एक 400-500 किलोमीटर तक गए तो उन्हें शायद बच सकता कर को क्या कर देनी पहली बार वक्फ बोर्ड से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना कर को ये टाइप के एम्बुलेंस भी देना कर को तय करिए इंशाल्लाह ये 8 दिन के अंदर ये एम्बुलेंस का देने का कार्रवाई करती है हमें। उसके साथ में फ्रीजर फ्रीजर क्या है अब कौन की एक गुलबर्गा का समझो कौन क्या उसका बच्चा कहाँ की बम्बई में रहता नहीं तो दुबई में रहता कहाँ की एक जगह रहता उन्हें आने क्या होता 24-36-40 घंटे लगता उन्हें आने के वास्ते 24-40 घंटे होता। वो मौता रखने के वास्ते क्या होता फ्रीजर हमारे पास नहीं है वो फ्रीजर ना होने की वजह से जाको भाड़िया में इधर उधर ले लेगा को आदमी तकलीफ उठाते थे। तो ये बार पहली बार हमें क्या करी वक्फ बोर्ड से क्या करी 224 तालुका को वो पहली बार क्या करी फ्रीजर देना कर को बोल को ये टाइप के फ्रीजर ये मौता को रखने के वास्ते ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर कर रही सो ये बोल पहली बार ये वक्फ बोर्ड के अंदर ये कॉलेज का स्कीम जो है जो कंपाउंड बनाने का स्कीम जो है एम्बुलेंस का जो स्कीम है एम्बुलेंस फ्रीजर देने का फ्रीजर अल्लाह मियाँ अगर मंजे कितने दिन मौका मंजे दिया मालूम नहीं है। मेरी सोच क्या है अल्लाह मियाँ जब मैं बोलिया ना इसके पहले बोलिया मंजे पल भर मंजे भरोसा नहीं है कि तो आखिरत की कितना मैं खिदमत कर को वफ की आज से बनाता हूँ वहां में आखिरत की पूंजी अल्लाह मियाँ सब कुछ मंजे दिया यहाँ से क्या भी लेको जा सकता नहीं। ये जो भी वक्त में खिदमत कर को मिलने लगो जाता हूँ मुझे आखिरत की पूंजी कर को मैं समझ रहा हूँ अरबों करबों रुपए कमा लग गए सरकार में मैं अकेला नहीं हुए तुमने वो सब तुमने मेरे से जिया था तुमने लोगों को मौका मिला मेरे अल्लाह मियाँ मंजे कब तक मौका मंजे कब तक मेरी इसके अंदर मुझे जिंदगी दिया मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह मियाँ मुझे जब तक दिया एक दिन भी रहते मैं जद्दोजहद कोशिश कर को अल्लाह मियाँ की जो वफ बोर्ड की आस्ती है उसे बचाना उसे रेवेन्यू जनरेट करने की जद्दोजहद कोशिश करो। जैसा कि अब हमें शुरुआत करी अब वफ में क्या है रेवेन्यू नहीं रहा इसके पहले बोलिया वफ की इतने प्रॉपर्टियां ही बराबर से यूटिलाइज कर को हमें भाड़े को दिए तो हमें गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत नहीं हमें गवर्नमेंट को फंडिंग करे ये लो गवर्नमेंट से हमारी तरफ से पैसा कर को वत्ते वफ के प्रॉपर्टी आई उसके वास्ते में जद्दोजहद कोशिश कर को ये बार वफ की प्रॉपर्टी के अंदर ज्यादा कर को पूरा रेवेन्यू आना कर को जद्दोजहद कोशिश कर रही है। और रेवेन्यू आने के बाद ज्यादा हमें क्या कर रही है तालीम के अंदर खर्च करना कर को सोच ले कि बगैर तालीम के क्या भी नहीं कर सकते तालीम के अंदर खर्च करना कर को हमें सोच ले कोई जैसा हमारी हुकूमत है सिद्धरामैया साहब की हमारी कांग्रेस की हुकूमत है सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने इसके पहले तुम्हें जानते नहीं जब सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे 2013 से लेकर 18 तक जब माइनॉरिटी का जो बजट था 250 करोड़ रुपए बजट था कितना करोड़ बजट था 250 करोड़ था। कौन भी चीफ मिनिस्टर 50-60 साल से जो चीफ मिनिस्टर थे जैसा बजट आता था 15 से 20 लाख रुपए बढ़ा को 250 करोड़ तक ले लगे थे। सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 250 करोड़ का कितना करना डबल करे तो 500 करोड़ होता 3 गुना करे तो 750 करोड़ 4 गुना करे तो कितना होता 1000 करोड़। तो मईका लाल सिद्धरामैया हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर चाहत रखते हुए कितना कराया बोलो 3200 करोड़ रुपए ग्रांट कराया था। कितना कराया था 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे। उसके बाद क्या होगी कोलिशन गवर्नमेंट है कुमार स्वामी 30% सीट जीतते हुए भी हमें लोग बीजेपी को दूर रखना कर को कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो अल्लाह मियाँ मंजे भी उसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर बनने का अल्लाह मियाँ 2018 के अंदर भी मुझे मौका दिया था। जैसा हमने मालूम पड़ा कुमार स्वामी साहब बजट के अंदर पैसे कम कर रही कर हमने जैसा मालूम पड़ा तो हमें तमाम लीडर मिल को जहाँ नसीर साहब हारिस भाई तनवीर सेठ
तमाम पूरे लीडर मिलको कुमार स्वामी साहब के पास गए। सब हमने बहुत मुश्किल से सिद्धरामैया 3200 करोड़ रुपए ग्रांट देखो है, हमने मालूम पड़ा कि मैं क्या कि ग्रांट कम कर कर को मेहरबानी से हमारा ग्रांट तुम्हें कम नहीं करना कर को बोल को पूछ ले। हमें पूछने सुनो क्या बोले, नहीं मैं किसी हालत में ग्रांट नहीं कम करता कर को बोल को तसल्ली दिया था हमने। फिर जैसा बजट हुआ हमारा ग्रांट 3200 करोड़ से कुमार स्वामी 1250 कम कर को 1800 करोड़ को लगा को ठहरा कर दिया। उसके बाद बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत के अंदर येडियुरप्पा 2 साल मुख्यमंत्री था, बसवराज बोम्मई 2 साल मुख्यमंत्री था। जो हमारी जो ग्रांट था 3200 करोड़ से कुमार स्वामी 1800 करोड़ को लेकर खड़ा करते, बीजेपी वाले इलाका को 740 करोड़ को ठहरा कर डाले। कितने करोड़ को? 700। हमारे जितने भी थे पूरे स्कॉलरशिप कैंसिल कर डाले, पूरे स्कॉलरशिप हमारे कैंसिल कर डाले। जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद, जैसा सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, जैसा मैं मिनिस्टर बनने के बाद हमारा सिद्धरामैया साहब जैसा बैठे पहले बजट के अंदर दोबारा हमने 3200 करोड़ रुपए ग्रांट हमने वापस हमारा हक हमने दिए और सिद्धरामैया साहब वापस करें। मुसलमानों की पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मैं हक देना, आने वाले दिनों के अंदर और ग्रांट बढ़ा को देते को बोल को इंशाल्लाह आने वाला जो फरवरी के अंदर जो बजट आता उसके अंदर मेरे हिसाब से 5000 करोड़ करती कर को मुझे उम्मीद है, 5000 करोड़ करती कर उम्मीद है। जैसा हमने 3200 करोड़ मिलने के बाद हमें क्या करें, ज्यादातर अल्लाह मियाँ मंजे जब माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया तो मंजे अल्लाह मियाँ मौका देने के बाद मैं क्या करा, ज्यादा क्या करे हमें तालीम के ऊपर, बच्चों को तालीम के बगैर क्या भी नहीं कर सकते कर को, तालीम के ऊपर हमें इंटरेस्ट ज्यादा कर को दिखाए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। 3200 करोड़ के अंदर खाली 1600 करोड़ के अंदर खाली बच्चों को माइनॉरिटी के पढ़ाने के वास्ते, तालीम के वास्ते कर को हमें सालाना खर्च करें 1600 करोड़। जैसा कि तुमने मालूम नहीं 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जब इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर, इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप देने कहते थे बच्चों को, जो गरीब बच्चे जो पढ़ती उनको स्कॉलरशिप करको देने कहते थे। वो 2023 के अंदर क्या करे, बीजेपी वाले ये ज्यादातर मुसलमानों को इसका फायदा कर रहा करको वो स्कॉलरशिप रद्द कर डाले। आज तक कोई स्टेट के अंदर भी जारी नहीं हुआ। पहली बार हमारी कर्नाटका स्टेट के अंदर, पहली बार हमारी कर्नाटका स्टेट के अंदर जो स्कॉलरशिप बीजेपी वाले रद्द करते हमें लोग जारी कर को कम से कम 80 करोड़ रुपए 4.5 लाख बच्चा लोग को स्कॉलरशिप दिया। हमें कितने बच्चों को जो बन करे थे स्कॉलरशिप हमें दिए। उसके साथ बहुत से बच्चे क्या होता एमबीबीएस डॉक्टर, आज एमबीबीएस डॉक्टर एक बनने के अवस्था तुमने मालूम, एक डॉक्टर बनना को तो आज एक जाको मेडिकल की सीट लेना कर को बोलेगा तो कम से कम उसका डोनेशन आपको 1 करोड़ रुपए डोनेशन रहता। गरीब आदमी कान से जाको 1 करोड़ रुपए डोनेशन ले लगा था। उन्हें 1 करोड़ रुपए डोनेशन नहीं लेने की वजह से बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। मेरिट के अंदर सीटा मिलते थे, मेरिट को तो गवर्नमेंट में जो है सीटी में पास हो को मेरिट के अंदर सीटा मिलते थे। वो मेरिट के अंदर सीटा मिले तो डोनेशन फ्री उसे कोई भी कॉलेज में जो पूछती वो कॉलेज में उसे मेडिकल डॉक्टर बनने की एक सीट मिलती, मगर उससे क्या रहता, मिनिमम फीस करको रहता 11.5 लाख रुपए मिनिमम फीस। 5 साल की कितनी फीस, 55 लाख रुपए होता। एक ऑटो चलाने वाला, कूली मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कान से देने होता उन्हें। 55 लाख ना होने की वजह से क्या करता था, उन्हें ड्रॉप आउट होता था। वैसे मेरे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को ये बार 23-24 के अंदर 1300 बच्चों को डॉक्टर बना रही। हमें कितने बच्चों को, 1300 बच्चों को डॉक्टर बना रही है बार। उसके साथ में अब्रॉड बाहर बच्चे पढ़ने जाते, अब्रॉड बाहर पढ़ने जाना कर को बोलेगा तो उनको 20 लाख रुपए महीना का, सालाना 10 लाख रुपए फीस, 2 साल का कोर्स हो, 2 साल का तो 20 लाख रुपए फॉरेन एजुकेशन करती वो बाहर अब्रॉड को जाकर 350। वो बच्चे 20 लाख रुपए नहीं होने की वजह से वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को ये बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वो भी एक स्कॉलरशिप रखो, बहुत से बच्चे जाको अब्रॉड भी पढ़ लेगा रही। तुम्हें हज कैम्प देखे नहीं देखे मालूम नहीं, कर्नाटका का बेंगलुरु सिटी का हज कैम्प देखो ही तुम्हें, बेंगलुरु सिटी का हज कैम्प कितने जने देखो, हाथ उठाओ। बेंगलुरु सिटी का कैसा बेहतरीन हज कैम्प है जी वो। मेरे ख्याल से कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम भी वैसा हज कैम्प नहीं है जो कर्नाटका के जैसा हज कैम्प कर्नाटका के अंदर है। वो क्या करते थे, हमें साल में क्या करते, 1 महीना हज के वास्ते यूज करते थे, 11 महीने बंद रखो रखते थे, 11 महीने बंद रखते थे उसको, 11 महीने बंद रखो। फिर हज का सीजन आया तो फिर चालू करना को तो लाखों रुपए उसे खर्च करको उसे रेडी करना था। वो वजह से जगह बेकार नहीं जाना करको बोल को ये साल में क्या करी, हमें IAS IPS KS कोचिंग 400 बच्चों को ट्रेनिंग दे रही। अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है ये बार कम से कम 400 बच्चों के अंदर IAS IPS KS कम से कम 50 बच्चे इलेक्ट होते कर को मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है।
तो तालीम के अंदर हमें ध्यान दे रही, जैसा हम ना ये जनरेट करने को हमें इसके अंदर पैसे, वक्फ बोर्ड के अंदर पैसे है, तो मेरी और एक भी सोच है। अब गुलबर्गा के अंदर मेरे ख्याल से गुलबर्गा की आबादी जो है 1 लाख की 1.5 लाख 1,20,000 की मुसलमानों की आबादी है। कितनी आपा हमारी मुसलमान पॉपुलेशन कितनी है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में? नहीं, आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों की आबादी कितनी? आपा तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान कितने हैं? मुसलमान 2 लाख ही। जिलानी अनवर साहब, आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान 1,20,000 30,000 2 लाख ही। अच्छा, आपा जैसा बोले, अब नॉर्थ तो साउथ कर को आता, आपा साउथ को आती, नॉर्थ को नहीं। आपा जी थे, आपा नॉर्थ को आती। आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुसलमानों की आबादी 2 लाख की है को आपा बोलती, बराबर है। साउथ के अंदर मुसलमानों की आबादी 70-80 हजार आबादी, 1 लाख मुसलमानों की आबादी है। साउथ नॉर्थ मिले तो 3 लाख की आबादी। जैसा कि हमारे आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी का थी, 2 लाख के अंदर 2 लाख भी मुसलमान बेघर नहीं। मेरे हिसाब से क्या करें, एक 10,000 आदमी क्या रहती बेघर रहती। वैसा को मैं क्या करूं, हर जगह हमारी क्या है, वक्फ की प्रॉपर्टी सब जगह है। काम भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, घर को नहीं है, हर जगह वक्फ की प्रॉपर्टी है। वैसा अगली साल के अंदर इसमें सिद्धरामैया साहब को बात कर को मैं क्या करूं, ताल्लुकवार जैसा आपने बोले आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी के अंदर 2 लाख भी बेघर नहीं, उसके अंदर 10,000 आदमी जो ही बेघर ही, उनको रहने का ठिकाना नहीं है, रहने का इंतजाम भी नहीं है। वैसा को वक्फ बोर्ड से घराम बना को देने की भी स्कीम इंशाल्लाह ले लेगा। वक्फ बोर्ड से सबको घराम बना को, जो बेघर ही उनको घराम बना को देना, उसे क्या होता, रेवेन्यू भी जनरेट होता। एक घर बनने के वास्ते 10 लाख रुपए होता, एक 10 लाख का घर उसे बन को दे लेते, 500 स्क्वायर फीट का, उन्हें क्या करता, एटलीस्ट एक 200-300 रुपए भाड़ा देता। नहीं कीजिए, 200-300 रुपए भाड़ा देता कि नहीं? वैसा 200-300 रुपए उन्हें भाड़ा दिया तो क्या होता, वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू भी जनरेट होती। वैसा भी प्रोग्राम नेक्स्ट इंशाल्लाह में लाने के चक्कर के हो, और उसके साथ में हमें मौजूदा इमाम को दर में देले को आले को ही, मौजूदा इमाम को दर में देले का कोई, बहुत से मौजूदा इमाम को जरा कंफ्यूजन है। ये साल मैच में ले लेका था, ये साल में ले लेका नगर को था। मौजूदा इमाम को जो है, उनको जो वक्फ बोर्ड से जो हमें दर में दे रही, वैसे मौजूदा इमाम को हमें उनको घराम बना को देना कर को बोल को एक डिसाइड करे थे। बाद में बहुत से डिस्कशन होने के बाद अब क्या रहती, मौजन परमानेंट रहता, इमाम साहब क्या करती परमानेंट रहते नहीं। आज ये मस्जिद में रहे तो सब दूसरी मस्जिद की जा रही, उसके बारे में हमें सोच रही इंशाल्लाह। वो आने वाले दिनांक के अंदर मौजन इमाम को जो बेघर ही, उनको वक्फ बोर्ड से बन को देना कर को हमें वो इंशाल्लाह तय कर रही। तो मेरी ये मेहरबानी कर को, मेरे से आजीज़ाना मुतौली, तमाम यहाँ बैठे हुए तमाम मुतौलियां से मेरी आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी कर को अल्लाह के वास्ते, इतने दिन पीछे क्या हुआ नको, पीछे क्या हुआ नको। आज के बाद ये प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी, अगर अल्लाह की प्रॉपर्टी के ऊपर हमें क्या तो भी लेना तो दूर की बात, हमें क्या तो भी लालच कर दले, हमारे बच्चे कीड़े पड़को मरती। ये अल्लाह के वास्ते ये आज के बाद छोड़ दल्ला, और तो उनकी नवे जिम्मेदारी, तुम्हारी भी आवाम की भी जिम्मेदारी पड़ती। जिसे मालूम है कि जमीर अहमद, एग्जाम्पल जमीर अहमद खान अगर वक्फ बोर्ड के आस्ती के अंदर बैठे तो तुम्हें जाको लड़को छुड़ाना उसे तुम्हें जाको लड़को छुड़ा, तुम्हें बोलना, तुम्हें ये भाई ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, ये अल्लाह के प्रॉपर्टी के अंदर बैठा सो तो तू कर को बोल को लड़को जाको छुड़ाना। जो मालूम हो को है उन्हें अगर चुप बैठ गया तो उन्हें भी सबसे बड़ा गुनहगार होता। तुम्हारे से उम्मीद रखते हुए तमाम से आज के बाद वक्फ की अल्लाह की प्रॉपर्टी हमें सब बचाना, मेहरबानी कर को टोकन हमें सब कुछ देखो ही। एक लादा रहो जी, कैसा करे टोकना सबको हमें देखो ही। टोकन हमें इसके पहले बोलिया, टोकन अले को तुम्हारे दिमाग से खुलासे डालता हूं, तुम्हें मुझे बोलने की क्या भी जरूरत नहीं है। जितने भी टोकन देखो ही, ये आज के बाद इसकी जवाबदारी मेरी, चेयरमैन की, हमारी आपा की जवाबदारी, ये तुम्हारे मसले हल करने की जवाबदारी 100% मैं लेता हूं। नहीं को तो मैं ही गुनहगार होता उसका, तुम्हें अब मुझे माहिती दियल को उसका नहीं काम करेगा तो मैं ही जवाबदारी होता हूं। अब तुम्हारे जितने भी तुम्हें अर्जियान देखो ही, जितने भी मसले ही सभा में क्या करी, 4 बजे डीसी की मीटिंग रखियो। डीसी के अंदर डीसी आता, तहसीलदार आता, एसी आता, सीओ आता, आरडीपीआर वाले आती, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर आती,
तमाम डिपार्टमेंट के पुलिस वालों को एनकरेजमेंट जो है, एनकरेजमेंट के वास्ते पुलिस की भी जरूरत होती है। सब एसपी को भी, आईजी को भी सब हमें बुला भेजी। ये बुला को हमें क्या करते हैं, ये मसले हमें इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करते हैं। ये तक नहीं कि ये इनको डेडलाइन डेल को हमें चुपके छोड़ने का भी नहीं। उसके बाद हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू टच रहे को हमें मसले हल करने को छोड़ दिए। मेहरबानी कर को यादगिरी वाले उधर बैठे, गुलबर्गा वाले वो इधर बैठे। सुनो यहाँ तुम्हें दीन सोले कौन भी बात करने की जरूरत नहीं है। अर्जी आगे मंजे मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। ये जमीर अहमद का काम, ये अल्लाह का घर का काम, इसकी जवाबदारी मैं ले लियो। तुम्हारा हक तुम्हें अदा करी, तुम्हारा हक तुम्हें अर्जियान देखो, तुम्हारे मसले तुम्हें हल कर कोई, तुम्हें मंजे जवाबदारी देखो। ये मेरी चेयरमैन की जवाबदारी, हमें इंशाल्लाह वो मसले हल करते हैं। जो मेजर कहते तो सब बात करे तो होता नहीं, सब गौर से कैसा बैठे वैसा बैठना। कौन तो भी मेजर बात करने वाले, मेजर कहते भी जो बोलने का है वो बोल सकते हैं।